हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने पाइबंड क्लासेस में। और बच्चे, आज का हम चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी शुरुआत करते हैं। क्या है इस चैप्टर में खास, कैसे शुरुआत होती है, तो एकदम शुरू से चलते हैं हम लोग और आपको इसकी स्टोरी बताते हैं। यानी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 में क्या था भाई? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो उसमें क्या मैंने बताया था आप लोगों को, तो मैंने उसमें क्लियर किया था कि जब भी, ठीक है, हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं, व्हेन यू पास द करंट इन अ कंडक्टर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड द वायर या कंडक्टर। उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये बात हुई थी। यानी जब भी किसी वायर में करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये देखो, एक अलग कॉन्सेप्ट था, ध्यान से सुनिएगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट था कि भाई जब जब किसी वायर में करंट पास कर रहे हैं तो एक करंट सेट क्या हो जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जा रहा है। पूरी दुनिया इस बात को साबित करने में लगी है कि करंट के आने से मैग्नेट हो गया, एक भौकाल मच गया। मतलब समझो, पूरे विश्व में भौकाल मचा पड़ा है कि यार करंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इधर एक बंदा है, ऐसे समझो आपके गांव में पूरा भौकाल मच रहा है, लोग एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जिसको उससे कुछ लेना देना नहीं है और उसको क्या है, अपनी थ्योरी में मस्त है। वो कह रहा है कि अगर ये हो सकता है तो कुछ और भी हो सकता है भाई। तो एक बंदा है जिसका नाम है फैराडे। क्या नाम है भाई? फैराडे। ठीक है, तो फैराडे नाम का एक बंदा है। 1830 में ये एक लॉ लेकर आता है। ये एक बात बताता है सभी लोगों को, फैराडे ये एक बात बताता है भाई। कहाँ का साइंटिस्ट है? इंग्लैंड का साइंटिस्ट है। ये बात बताता है कि जिस तरह से जब किसी वायर में हम लोग करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या आता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। वैसे ही अगर हम किसी कॉइल के पास, किसके पास में, किसी कॉइल के पास है ना, वो किससे कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। इस कॉइल के पास किसी मैग्नेट को मूव कराते हैं। इस कॉइल के पास में किसी मैग्नेट को मूव कराते हैं। मूव का मतलब क्या है कि इसको टच नहीं करना, बस इसके चारों तरफ यानी इसके आसपास क्या करना है, इसको मूव कराना है। कभी टू वर्ड, कभी बैकवर्ड, कभी टू वर्ड, कभी बैकवर्ड, यानी कभी आगे कभी पीछे इसको मूव कराना है। तो जब भी हम लोग इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आते हैं तो यहां पर एक इंड्यूस करंट सेटअप हो जाता है। क्या सेटअप हो जाता है? एक इंड्यूस करंट इसमें आ जाता है। मतलब पूरी दुनिया बात कर रही है कि करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और फैराडे केवल अकेला ये बता रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पास करने से, किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो तो उसके चारों तरफ एक इंड्यूस करंट सेटअप हो जाता है इस कॉइल में। यानी आप समझो, एक नई थ्योरी इसने प्रोड्यूस कर दी। यानी एक बात हमने ये पढ़ी थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, पर फैराडे बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से भी आप करंट बना सकते हो। बस इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसी को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आई? यानी कि सभी लोग ये लग रहे हैं यार कि करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि भाई मैग्नेट से भी हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसकी थ्योरी है। ठीक है, तो समझ में आई आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना, ठीक है, इट इज अ फिनोमिना इन विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन इंड्यूस्ड करंट सेटअप, एन इंड्यूस्ड करंट सेटअप in the circuit, in the circuit, in the circuit or coil, in which an induced current set up in the circuit or coil whenever there is a change, there is a change in magnetic field, in magnetic field linked with the coil, linked with the coil। यानी जब जब हम इस कॉइल से या सर्किट के, है ना, ये कॉइल या सर्किट है, जब जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में आप चेंज करते हैं तो उस सर्किट के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक इंड्यूस करंट सेटअप हो जाता है। वो एक इंड्यूस करंट सेटअप हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? इसी फिनोमिना को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जब जब आप क्या काम करते हैं, किसी कॉइल के पास में एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाता है, एक इंड्यूस करंट उसमें सेटअप हो जाता है। इसी फिनोमिना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो, क्लियर, समझ में आ गई?
एक बात समझ में आ गई ना कि जब भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, तो उस कॉइल के चारों तरफ या उस सर्किट में एक इंड्यूस करंट सेटअप हो जा रहा है। इसी फिनोमिना का नाम क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये बात करते हैं कि फैराडे ने क्या बताया है, फैराडे ने कैसे इसको प्रूव किया है, या क्या इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। तो फैराडे ने इस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरफ। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसे ध्यान से समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वैसे ही सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि व्हेन एवर वी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द क्लोज सरफेस, यानी किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास होती है, तो नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through the number of field lines passing through the passing through the closed passing through the closed surface। ठीक है जी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। और फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं फाई बी से, जो कि होता है बी ए कॉस थीटा। इफ अगर इसमें कॉइल में या कोई भी सरफेस है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन है, तो सीधा सीधा हो जाएगा फाई बी इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा। अब इसी पर बेस्ड है हमारा फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट। इसी पर बेस्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पर बेस्ड है? इसी मैग्नेटिक फ्लक्स पर बेस्ड है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से, एन बी ए कॉस थीटा इसकी वैल्यू होती है। तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की। फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर। कितने एक्सपेरिमेंट किए? 2। फैराडे ने क्या एक्सप्लेन किया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास में एक कॉइल है। ठीक है जी, हमारे पास में क्या है? एक कॉइल है। ठीक है, ये एक कॉइल है, और इस कॉइल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया हमने इसे? गैल्वेनोमीटर से। और इस कॉइल के पास में हम क्या लेकर आते हैं? एक मैग्नेट को लेकर आते हैं। तो मैग्नेट के पास आप जानते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये मैग्नेट इसके पास नहीं थी, तो इसका जो फ्लक्स था वो कितना था? 0 था, यानी इसमें कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। फ्लक्स मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, या किसी भी कॉइल या किसी भी सर्किट से, क्लोज सर्किट से जो फील्ड लाइन पास होती है। लेकिन यहां जब कोई मैग्नेट है ही नहीं, तो इसका फ्लक्स कितना है? 0 है। बट जैसे ही हम इसके पास में एक मैग्नेट को लेकर आते हैं, ठीक है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं, क्या वो इसमें पास होंगी? जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इसमें पास होंगी? और जब इसमें पास होंगी तो क्या इसका फ्लक्स चेंज होगा? बताइए जल्दी से, क्या इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा? किसका फ्लक्स? इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इसका फ्लक्स चेंज होता है, जैसे ही इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाता है? एक डिफ्लेक्शन आ जाता है भाई। यानी समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? समझ में ध्यान से सुनिएगा कि एक कॉइल है, इस कॉइल को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि इसका फ्लक्स 0 था। बट जैसे ही इसके पास में किसको लेकर आते हैं? एक मैग्नेट को लेकर आते हैं, तो मैग्नेट की फील्ड लाइंस इससे पास होती हैं, और जैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास होती है, तो इसका फ्लक्स चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लक्स चेंज हो जाता है। जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है, तो वो नोटिस करता है, कौन? फैराडे। कौन नोटिस कर रहा है? फैराडे। अभी मान लो खुद को क्या फैराडे हो, है ना, तो आप ऐसे कर रहे हो कि जैसे मैं इसके पास लेकर आया, तो मैंने क्या देखा भाई? इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। ये कॉइल में, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर था, इसकी निडल में डिफ्लेक्शन आ गया। यानी कहने की बात है, ये जो हमारी निडल थी इसकी, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई। अब इसी को लेकर उसने सोचा कि यार ऐसा क्या हुआ है भाई? सोचकर देखो ना कि मैं केवल मैग्नेट को इसके पास लेकर आया हूं, जिसने इसका फ्लक्स चेंज कर दिया। फ्लक्स चेंज होने से इसमें डिफ्लेक्शन कैसे आया? तो फ्लक्स चेंज होने से डिफ्लेक्शन कैसे आया? तो बाद में इसने इस एक्सपेरिमेंट को ओपनली बताया, और क्या कहा कि सर, क्या बताया उसने कि जब हम लोग, है ना, क्या लेकर आते हैं? इफ वी मूव, है ना, इफ वी मूव अ मैग्नेट टूवर्ड द कॉइल,
जब भी हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आते हैं, इट्स इट्स फ्लक्स चेंज, इट फ्लक्स चेंज, इसका क्या चेंज हो जाता है? फ्लक्स चेंज हो जाता है। जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है, इट इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन द कॉइल, उस कॉइल में क्या हो जाता है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जा रहा है? बात नोटिस करिएगा, क्या इंड्यूस हो जा रहा है? एक ईएमएफ इस कॉइल में सेटअप हो गया, एक इंड्यूस इसमें आ गया। दैट इफ द सर्किट इज क्लोज, इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, है ना, अगर सर्किट आपका क्लोज है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सर्किट आपका क्लोज है, देन एन इंड्यूस्ड करंट पास थ्रू द कॉइल, देन इस कॉइल से क्या हो जाएगा? एक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? बात क्लियर होगी आप लोगों को? क्या समझा रहा हूं कि जैसे आप मैग्नेट को लेकर आते हैं, किसके पास में? इस कॉइल के पास में मैग्नेट को लेकर आते हैं, तो इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है किसमें? गैल्वेनोमीटर में। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मैं इसको लेकर आता हूं तो उसका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जा रहा है, और अगर सर्किट क्लोज है तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट भी सेटअप हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब मेन बात आती है कि सर करंट तो इंड्यूस हो जाएगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके बारे में भी तो जानना है। ये उस जो करंट उसमें आ रहा है, इस कॉइल में जो करंट पास हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आगे चलते हैं, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस कॉइल के पास में, ठीक है, इस कॉइल के पास में क्या लेकर आता हूं? एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्या लेकर आता हूं? मैग्नेट का नॉर्थ पोल। मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आता हूं तो इस कॉइल में करंट तो जनरेट होगा, और वो करंट कैसा जनरेट होगा कि ये कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी? नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ पोल की तरह देखा जाए तो इस कॉइल में इधर और इधर कैसा करंट जा रहा है? क्या ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है? जल्दी से बताओ, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है? और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरह। तो इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर इसको हम दूर लेकर जाते हैं इससे, है ना, इससे बैक मूव कराते हैं, इस कॉइल से मैग्नेट को दूर मूव कराते हैं, बैक लेकर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम इस कॉइल को इससे बैकवर्ड मूव करा रहे हैं तो क्या होगा? फिर से फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फील्ड लाइन कम पास होंगी। फील्ड लाइन कम पास होंगी तो क्या होगा? फिर से फ्लक्स चेंज हुआ, फिर से फील्ड लाइन की संख्या कम हुई, फ्लक्स चेंज हुआ। जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन होता है, किसमें? गैल्वेनोमीटर में। और किस तरह का डिफ्लेक्शन होगा कि इसमें जो अब की बार करंट आएगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्या साउथ पोल ऐसे क्लॉकवाइज करंट को बता रहा है? तो अब की बार जो करंट हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? साउथ वाइज हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या सॉरी क्लॉकवाइज करंट होगा। और अब की बार जो डिफ्लेक्शन होगा क्या वो इधर की तरफ हो जाएगा? बोलिए फटाफट से, समझ में आया? कि फैराडे ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यह भी बताया कि जब आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आते हैं, तो वो जो कॉइल है उसमें जो करंट है वो नॉर्थ पोल की तरह ही जनरेट होगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। एंड अगर आप इसको बैक मूव कराते हैं तो इसमें फिर से एक डिफ्लेक्शन होगा, फिर से एक करंट सेटअप होगा। अब की बार जो करंट होगा वो इसकी पोलैरिटी का अपोजिट हो जाएगा। इट मींस इसमें जो अब की बार करंट आएगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इट मींस क्लॉकवाइज करंट इसमें सेटअप हो जाएगा। ये क्या करना चाह रहा है? देखिए, नॉर्थ एंड नॉर्थ दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ अपोज कर रहे हैं। ये नॉर्थ पीछे जा रहा है तो ये इसका अपोज कर रहा है कि भाई मत जा, ये इसको आगे आने से मना कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से इनमें करंट सेटअप हो जाता है। ये है फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक बार बताओ क्या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई, फटाफट से वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक बार अगर आपको समझ में आ गया हो तो। यानी दुनिया अलग चल रही है और फैराडे की दुनिया अलग चल रही है कि भाई उसने सोचो ना, अकेला बंदा एक अकेले चीजें खोलकर बैठा है कि यार क्या करना है कि जैसे मैं कॉइल के पास में क्या लेकर आता हूं? मैग्नेट लेकर आता हूं, तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आने से इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाता है उस कॉइल में। ठीक है, अब इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं कि क्या इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या था? इन्होंने सोचा कि यार एक बात बताओ, चैप्टर 4 में आपने क्या पढ़ा? चैप्टर 4 में हमने ये पढ़ा कि जब किसी वायर में, एक बार ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, है ना, बिल्कुल नॉर्मल। हमने ये क्लियर किया कि जब किसी वायर में
करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है कि नहीं आता? बस इसी को बेस मानकर फैराडे ने अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, और क्या किया है जरा देखना ध्यान से। उन्होंने दो कॉइल ली है ना, फर्स्ट कॉइल को उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया है आपका, बैटरी से और एक की से, और जो सेकंड कॉइल है उसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने किससे, जल्दी बताओ किससे कनेक्ट कर दिया उन्होंने इसको, गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। अब की बार उन्होंने ये सोचा कि यार एक बात मुझे बताओ, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि एक बात मुझे बताओ कि जब इसमें मैं करंट पास करूंगा, ठीक है, तो ये क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी? क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी? अभी तो बताया मैंने मूविंग चार्ज वाले में कि जब भी किसी में करंट पास करते हैं, किसी भी कंडक्टिंग या सर्किट में पास करते हैं करंट, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इज दैट क्लियर या नहीं? आप कहोगे सर क्लियर है। तो उन्होंने जैसे ही इसमें करंट पास किया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में जाएंगी, सेकंड वाले में जाएंगी। किस में जाएंगे, सेकंड वाले में। क्या सेकंड वाले का ईएमएफ चेंज हो रहा है, क्या सेकंड वाले का फ्लक्स चेंज हो रहा है, जल्दी बताओ। हाँ जी, आप कहोगे हाँ सर सेकंड वाले का फ्लक्स चेंज होगा। अगर सेकंड वाले का फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा, जल्दी बताओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे मैं इसमें करंट पास करता हूं, जैसे इसका स्विच ऑन करता हूं, तो स्विच ऑन करने से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सेकेंडरी कॉइल में जाती है, और सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ चेंज हो जाता है, फ्लक्स चेंज हो जाता है। फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ और एक इंड्यूस करंट आ जाता है। और इस फिर से वही बात है कि अगर करंट पास कर रहा हूं तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। फिर जब मैं इसका स्विच ऑफ करता हूं, तो स्विच ऑफ कर दिया मैंने, तो फटाफट से फील्ड लाइन फिर से क्या होंगी, घटने लगेंगी, डिक्रीज होंगी। फील्ड लाइन अगर डिक्रीज होंगी तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा, फिर से फ्लक्स चेंज होगा, है ना। एक बार मान लीजिए स्टार्टिंग में जो डिफ्लेक्शन था वो इधर था, है ना। अब मैंने क्या किया, स्विच को ऑफ किया, स्विच को ऑफ करने के बाद फील्ड लाइन डिक्रीज हुई, फील्ड लाइन डिक्रीज हुई, फिर से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से एक इंड्यूस ईएमएफ और एक इंड्यूस करंट इस कॉइल में सेटअप हो जाएगा। और अब की बार जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन पहले वाली के क्या होगी, अपोजिट होगी। इसकी जो डायरेक्शन वो पहले वाले के क्या होगी, अपोजिट होगी। ये है फैराडे के दोनों एक्सपेरिमेंट। बोलो क्लियर हुआ। फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया कि जब जब आप लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आते हैं, याद रखना कॉइल हमेशा मूव करती रहनी चाहिए। कॉइल कॉइल कह रहा हूं, मैग्नेट शुड बी ऑलवेज इन मूविंग कंडीशन। अगर कॉइल आपकी स्टेबल है तो किसको मूव करना पड़ेगा, मैग्नेट को ऑलवेज मूव करना पड़ेगा। और अगर आपने मैग्नेट को स्टेबल कर दिया, एक जगह पर आकर रोक दिया, मैग्नेट को अगर आप स्टेबल कर देते हैं, फिर फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मैं मैग्नेट को यहां से लेकर आ रहा हूं इसके पास में, और मैंने मैग्नेट को यहां पर आकर रोक दिया, तो मैग्नेट स्टेबल होगी, स्टेबल होगी तो फील्ड लाइन जितनी थी उतनी पास होंगी। क्या कभी फिर चेंज होगा? यानी उन्होंने ये भी कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा। अगर आपके फ्लक्स में ही चेंज नहीं हो रहा तो फिर कोई करंट यहां पर इंड्यूस्ड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो दोनों एक्सपेरिमेंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने क्या दिया, अपने दो लॉ प्रोड्यूस किए जो फैराडे के टू लॉज हैं। क्या है, फैराडे के टू लॉज। तो इनके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट आर द फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ की शुरुआत करते हैं कि व्हाट डज द फैराडेज एक्सप्लेन इन फर्स्ट लॉ। तो फैराडे क्या एक्सप्लेन करते हैं अपने फर्स्ट लॉ में, तो वो कहते हैं इफ देयर इज अ चेंज, इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, if there is a change in the magnetic flux linked with the coil, हाँ जी, an induced EMF and induced EMF set up in the coil और सर्किट, कॉइल और सर्किट। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, वो आपको इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना चाह रहे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जब जब हम क्या लेकर आ रहे हैं, मैग्नेट को उसके पास लेकर आते हैं, किसके पास, कॉइल के पास लेकर आते हैं। कॉइल के पास जब जब हम मैग्नेट को लेकर आते हैं तो भाई इसका फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से ही क्या आता है, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है, ये बताना चाह रहे हैं।
कि जब जब क्या आ रहा है इसमें से फील्ड लाइन पास हो रही है तो यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने से इसमें क्या होता है, कि इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाता है। ये इन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया कि जब भी हम लोग फ्लक्स को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तब तब इस कॉइल में क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ उन्होंने बताया। फिर सेकंड लॉ में इन्होंने क्या बताया, सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यानी सीधी सीधी बात में ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आप कहोगे सर चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और यहां जो रेट आती है वो कैसी आती है, नेगेटिव रेट आती है। कैसी रेट आती है, नेगेटिव रेट। तो E इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का K डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये जो नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन क्या स्टेट करता है, ये नेगेटिव साइन स्टेट करता है कि जो फ्लक्स है ये क्या हो रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है, उस चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहा है। वो हमेशा कह रहा है कि भाई चेंज नहीं होना मेरे अंदर, बट हो रहा है, हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसका वो अपोज करता है। याद रखिएगा दो लॉ है फैराडे के। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल, यानी जब जब आप किसी कॉइल में क्या करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ सेटअप करेंगे, जब जब आप एक कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ सेटअप करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। दूसरी बात में क्या कह रहे हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यानी जो ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और यहाँ जो माइनस साइन है वो आपको बता रहा है कि द ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिंग द चेंज इन फ्लक्स, कि जो ये ईएमएफ है वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहा है। दोनों लॉ क्लियर हो गए, दोनों लॉ क्लियर हो गए तो फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, हाँ जी, एक बार जल्दी फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना तो करना बनता है भाई, इतना तो करना बनता है। फटाफट से समझ में आ गई सारी चीजें, फैराडे ने क्या बताया है, क्या उसके लॉ हैं, दोनों लॉ क्लियर हो गए। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो फैराडे के इन दोनों लॉ के बाद में अब आ जाते हैं आपके लेंज। कौन आ जाते हैं आपके, लेंज, ठीक है जी। तो लेंज भैया क्या बता रहे हैं, लेंज अपना लॉ लेकर आ जाते हैं जिसे लेंज लॉ कहते हैं। और क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने लेंज लॉ में, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको लिख देता हूं और फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से क्या कहते हैं लेंज। तो ये स्टेट करते हैं, इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है जी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल और क्लोज्ड सर्किट is such that it always oppose the cause that produced it। यानी कहने की बात क्या है, यानी किसी भी सर्किट में या किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस करंट सेटअप हो रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का अपोज कर रही है जिसने उसे खुद से प्रोड्यूस किया है। बात समझ में आई, नहीं आई, अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। हमने अभी थोड़ी देर पहले फैराडे का फैक्स एक्सपेरिमेंट किया था, जिनमें मैंने आपको बताया था कि हम एक क्या लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को लेते हैं, और हम क्या लेकर आते हैं, नॉर्थ पोल का पास कराते हैं, किससे, इस कॉइल से। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी हो गई थी, ये खुद एक नॉर्थ पोल की तरह काम कर रही थी कि नहीं। अब क्या नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं, अगर दोनों नॉर्थ हो जाएंगे तो क्या एक दूसरे का अपोज करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, फटाफट से बताओ। आप कहोगे सर दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से है
कि वो खुद अपोज कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोज कर रही है इस कॉज का जिसने उसे खुद ही प्रोड्यूस किया है। ये करंट कहां से आई? जब ये जो नॉर्थ पोल है ये इसके पास आया, ठीक है, जब ये इसके पास आया तभी तो डायरेक्शन आई, तभी तो एक करंट आई। अब ये करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि ये उसका अपोज कर रही है जिसने इसे खुद से प्रोड्यूस किया है। यानी अगर ये नॉर्थ पोल लेकर आते हैं तो ये वाली कॉइल का भी नॉर्थ पोल बन जाता है, नॉर्थ पोल वाली करंट इसमें पास होती है जो इसके पास आने का अपोज कर रही है, इसके पास आने का अपोज कर रही है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करते हैं तो इसके पास आने का अपोज कर रही है। फिर दूसरी कंडीशन में देखते हैं, दूसरी कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि फिर से हम लोग ये कॉइल बना लेते हैं फटाफट से, और हम अब की बार क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेकर जा रहे हैं, है ना, इससे थोड़ा बैक लेकर आ रहे हैं, बैक लेकर आ रहे हैं तो फिर से फ्लक्स लाइन कम पास होंगी तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से इसमें जो क्या होगी, करंट होगी, वो इस तरह से होगी कि किसकी तरह बिहेव करेगी, साउथ पोल की तरह। जब दूर लेकर जाएंगे तब, पास लेकर आ रहे थे तो ये खुद नॉर्थ पोल बन गई, और क्या बिहेव कर रही है कि नॉर्थ पोल के इसके पास आने का, है ना, क्या कर रही है, अपोज कर रही है। बट अगर मैं इस नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाता हूं इससे, है ना, मूव अवे कराता हूं, देन क्या होता है कि ये खुद एक साउथ पोल बन जाता है। और साउथ पोल बनने के बाद क्या कर रहा है, क्या नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्या नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? अगर अट्रैक्ट करेंगे तो इसके दूर जाने का अपोज कर रही है। अब ये इसको दूर नहीं जाने देना चाहती, क्या कह रही है कि भाई अब पास आ जा, ठीक है, और फिर से फ्लक्स चेंज कर। तो जब जब ये इसमें आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो हमेशा करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है कि वह उस कॉज का अपोज करती है जिसने उसे खुद से प्रोड्यूस किया है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिशन में होगी। बात समझ में आ गई? यही आपका लेंज लॉ है और यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है देन आप ऐसे ही एग्जांपल लेकर बता देना कि अगर हम किसी भी कॉइल के पास में क्या लेकर आते हैं, मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल लेकर आते हैं, तो उसमें करंट पास होता है, तो करंट पास कुछ इस तरह से होगा कि उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि ये कॉइल हमारी क्या बन जाएगी, नॉर्थ पोल बन जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज आएगी और उसके पास आने का क्या करेगी, अपोज करेगी। और जैसे मैं इस मैग्नेट को इससे पीछे लेकर जाता हूं, दूर लेकर जाता हूं, तो करंट की डायरेक्शन फिर से चेंज होती है, और अब की बार जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से होती है कि ये साउथ पोल बन जाती है, और अब की बार इसके दूर जाने का अपोज करती है। बात समझ में आ गई? तो हमेशा करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोज करती है किसका, चेंज इन फ्लक्स का। बात क्लियर होगी? चेंज इन फ्लक्स का अपोज करती है। भैया अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, इतना आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आपका ये सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा और ऐसे ही मजेदार चीजें मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। फटाफट से चलो मिलेंगे अगली वीडियो में।